हाय एवरीवन, एक और सैंपल पेपर हम देख लेते हैं। सेट बी संस्कृत क्लास 8 के लिए ही 1.5 घंटे का टाइम होगा। 40 मार्क्स का ये पेपर है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, साफ सुथरा लिखना है और प्रश्नों का नंबर जरूर लिखना है। ये सेट बी में क्यों बना रही हूँ, सेट ए में मैंने 1 से 5 तक चैप्टर्स लिए हैं। बहुत सारे बच्चों के स्कूल में वैसे आ रहे हैं। ये वाला जो सेट है इसमें 1 से 3 तक मैंने चैप्टर्स लिए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम 1 से 3 चैप्टर्स तक का बना दीजिए। सो दिस इज फॉर यू। और जिसके भी 1 से 3 तक आ रहे हैं आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर सेट्स किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको परचेज करने हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। खंड क है, इसमें अपठित अवबोधनम। यहाँ पर आपको पैसेज दिया रहेगा, उसको रीड करना है और उस बेसिस पे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। ओके, जस्ट चलो पैसेज रीड कर लेते हैं। रामा प्रतिदिनम प्रातः शीघ्र मुक्तिष्ठति। राम जो है प्रतिदिन, हर दिन सुबह जल्दी उठता है। सह स्नानम कृत्वा माता पितरो प्रणमति। वह स्नान करके माता पिता को प्रणाम करता है। तथा विद्यालयम गच्छति। उसके बाद वह विद्यालय जाता है। विद्यालय स मनोयोगेन पठति। विद्यालय में मन लगाकर पढ़ता है। तथा आचार्य से, और उसके बाद जो शिक्षक हैं, आज्ञाम पाल्यति मतलब शिक्षकों की आज्ञा के पालन करता है। से मतलब होता है एक की जब लगाते हैं लास्ट में, तो शिक्षक जो है वहां पर उनकी आज्ञा का पालन करता है। सह सर्वे सौहार्द्रेन व्यवहारम करोति। फिर वह सभी के साथ सौहार्द यानी कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। अतः सर्वे तम प्रियम मन्यते। इसीलिए सब उसे मन्यन्ते, इसलिए सब उसे प्रिय मानते हैं। अब एक पद में उत्तर देना है। रामा कदा उत्तिष्ठति। राम कब उठता है। देन नेक्स्ट है रामा कयो प्रणमति। राम किन दोनों को प्रणाम करता है। रामः विद्यालय किम पाल्यति। राम विद्यालय में किसका पालन करता है। देन नेक्स्ट है रामः विद्यालय कथम पठति। राम जो है विद्यालय में कैसे पढ़ता है। सर्वे रामम किमर्थम प्रियम मन्यन्ते। सभी राम को किस लिए उसको प्रिय मानते हैं। ठीक है, अब खंड ख देख लेते हैं। ये इमेज दिए हुए यहाँ पर दो आपके चैप्टर से, इसको देखकर आंसर लिखना है। चित्रे के दृश्यंते। चित्र में क्या दिख रहा है आपको। कपोता किम उड़ाए उड़यंते। जो कबूतर था वह क्या लेकर उड़ जाते हैं, है ना, क्या लेकर उड़ रहे हैं। देन कपोता नाम राजा क आसीत। कबूतरों का राजा कौन था, आपको नाम याद होना चाहिए। कपोता कथम संकटात मुक्ता अभवन। कबूतर जो है संकट में से कैसे मुक्त हुए। फिर है अस्मिन चित्रे का संदेश अस्ति। इस चित्र से आपको क्या जो भी संदेश है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं समुचितम विकल्पम चुनता। इसमें से जो सही है वो हमें चुनना है। ऑप्शन पहला है समानी व आकुति इति मंत्र कस्मिन पाठे अस्ति। समानी व आकुति जो था वह किस पाठ से लिया गया है। संगच्छध्वम मतलब किस पाठ से है। संवध्वम सुभाषित रसम पीत्वा अल्पानामपि वस्तुनाम प्रणमयो देशभक्तोऽयम्। किस पाठ से है वो आपको बताना है। व्याधात कपोतान क अमोच्यत। अमोचयत तो व्याध मतलब होता है शिकारी, है ना। तो किसने शिकारी के जाल से मुक्त किया कबूतरों को। चित्रग्रीव, हिरण्यक, सिंह या काक। देन नेक्स्ट है निर्गुण इतस्य अर्थ का। निर्गुण का अर्थ क्या होता है। गुणवान, गुणहीन, बुद्धिवान, बुद्धिमान या बलवान। फिर नेक्स्ट है फलोद्वगमे इतस्य अर्थ का। इसका अर्थ क्या है। पुष्पे, फलभारे, पत्र या मूले। इनमें से कौन सा अर्थ है। देन नेक्स्ट है गुणी गुणम वेति। इस सुभाषित, ये जो सुभाषित है इसका मुख्य भाव क्या है। गुणी एवं एव गुण जानाति सर्वे समाना भवन्ति केवलम धनम श्रेष्ठम आलस्यम श्रेष्ठम। तो इसका आपको आंसर देना है। देन नेक्स्ट है हम ये देखेंगे ग। इसमें व्याकरण वाला पार्ट रहेगा। समुचितम विकल्पम चिन्ह, तो इसमें भी सही चुनना है। संगच्छध्वम, इसमें कौन सा लकार यूज हुआ है। लकार, लोट लकार, लट लकार हमने पढ़ा है, तो लट, लोट, लंग लकार या विधिलिंग लकार। फिर देवा, इस पद में कौन सा वचन लगा है। देवा एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या नपुंसक लिंग है। देन पिक, इस पद का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पिकी, पिका, पिकी, पिकम। फिर नेक्स्ट है वेति इतस्य धातु रूपम किम। वेति जो है इसका धातु रूप क्या है। ठीक है, वेति मतलब क्या होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। पट, ज्ञा, विद, गम, ये श्लोकों में बार बार आया हुआ है। फिर है कोष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे सही वर्ड चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है। गुणी डैश वेति, देखो यहाँ भी वेति आया है, तो क्या होगा इसमें से। डैश भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। देवा या देवम।
ये लिखना है। फिर नेक्स्ट है, इसमें आपको लट लकार में ये दिया हुआ है इस तरफ है ना, जैसे त्वम पटसी, इसको आपको लोट लकार में बदलना है। लोट लकार मतलब होता है जब हम ऑर्डर देते हैं, किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, और लट लकार मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है। अब त्वम वदसी, भवन्तः मिलन्ति, यूयम गच्छत, त्वम श्रुणोषि, तो इनको आपको लोट लकार में परिवर्तन करके देना है। फिर खंड घ है, यहाँ पर ये पोयम आपके ये श्लोक दिए गए, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण, बलि बलम वेति न वेति निर्बल, पीको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषक। तो इसका अर्थ क्या है कि गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता, बली व्यक्ति बल को समझता है, निर्बल नहीं समझता। पीक यानी क्या होता है मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि पीछे क्वेश्चन है एक, तो मैं जब आंसर बताऊंगी तभी बताऊंगी। वो वसंत के गुणों को जानता है ना। कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य, जो करी यानी हाथी, हाथी जो है सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। इसका एक पद में उत्तर दो, क गुणम वेति, कौन जो है वो गुणों को जानता है, गुण को कौन पहचानता है। क विलम वेति, बल को कौन जानता है। पिकह कस्य गुणम वेति, पिकह यानी कि कोयल, कोयल किसके गुणों को पहचानती है। सिंहस्य बलम वेति, क कौन है जो सिंह यानी शेर के बल को जानता है, उसके ताकत को जानता है। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। निर्गुण किम न वेति, जो निर्गुण होते हैं, गुणहीन व्यक्ति होते हैं, वो क्या नहीं जानते। मूषका कस्य बलम न वेति, चूहा किसके बल को नहीं जानता है। देन नेक्स्ट है, यहाँ आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये इनमें से चुनकर कोई से चार इसमें फिल करने हैं। गुणी डैश वेति भवंती डैश तरवः, दानम यथाशक्ति डैश च, पुरुषार्थेन बिना फलम न डैश, क्या आएगा। फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं, देवा गीत गाने गायंती, धन्या भारत भूमि भागे भवंती, गुणी गुणम वेति, पीका वसंतस्य गुणम वेति, करी सिंहस्य बलम वेति। तो ये जो बोल्ड है ना, इनसे हमें क्वेश्चन प्रश्न का निर्माण करना है। ओके, आपको एग्जाम में रेखांकित करके दिया रहेगा, इसके नीचे लाइन रहेगी। चलिए अब सभी आंसर्स फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें पहला था, राम कब उठता है, तो प्रातः। राम किसे प्रणाम करता है, किन दोनों को, तो माता पितरों, माता पिता को। राम विद्यालय में क्या पालन करता है, आज्ञा, किसकी, अपने आचार्य लोगों की। राम विद्यालय कथम पढ़ती, तो मनोयोगेन, कैसे पढ़ता है, तो मन लगाकर। सबका प्रिय क्यों है, यतः स सर्वे सह सौहार्द्रेन व्यवहारम करोति, क्योंकि वह सबके साथ सौहार्द प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, इसीलिए वह सबका प्रिय है। अब यहाँ पर चित्र में आपको क्या दिख रहा है, तो कपोता, कबूतर दिख रहे हैं। कपोता किम उड़ाए आदाय आदाय उड़यंते, क्या लेकर उड़ गए वो लोग, जाल। कपोता के जो मतलब कबूतर के जो राजा है उनका नाम चित्रग्रीव है। कबूतर जो किस तरीके से संकट से मुक्त हुए, तो एकताया, एकता के साथ एकजुट होकर जब वो उड़े। अस्मिन चित्रे का संदेश अस्ति, इसमें क्या संदेश मिलता है हमें, तो एकता एवं बलम इति संदेश अस्ति। फिर है समानी व आकुति, ये संगच्छध्वम संवध्वम चैप्टर से लिया गया है। व्याधात कपोतान का अमोचित किसने व्याध के जो जाल में फंसे थे उससे बचाया, तो हिरण्यक ने बचाया। निर्गुण का अर्थ क्या है, गुणहीन, जिसके अंदर गुण ना हो। फलोद्गय में इतस्य अर्थ है फल भारे, फल के बोझ से लदा हुआ। गुणी गुणम वेति, तो इस सुभाषित का मुख्य भाव क्या है कि गुणी एव गुणम जानन्ति, कि गुणी गुणी जो होता है वही गुण को जानता है। संगच्छ ध्वम, इसमें कौन सा लकार है, लोट लकार है, ऑर्डर जो हम देते हैं। ठीक है। फिर देवा, ये कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। ठीक। पिकह, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पिका। फिर वेति, इसका धातु रूप क्या है, विद, जानना को बोलते हैं वेति, है ना, बार बार आ रहा है कि जो इसको जानता है, जो उसको जानता है। गुणी गुणम वेति, इसमें से ये वाला आएगा। फिर डैश भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते, तो यहाँ पे क्या आएगा, देवा। इसका मतलब है कि देवता जो है वो पहले की भांति अपने भाग की उपासना करते हैं। फिर उदाहरण अनुसार हमें लट से लोट में चेंज करना था, त्वम वदसी त्वम वद, भवन्त मिलन्ति भवन्त मिलन्तु, यूयम गच्छत यूयम गच्छत, त्वम शृणोषि त्वम शृणु। अब इसके मीनिंग क्या है, तो इसका हो जाएगा, जैसे ऑर्डर देना है ना, तो त्वम पट का हो जाएगा तुम पढ़ो, त्वम वद का हो जाएगा तुम बोलो, भवन्तु मिलन्तु का हो जाएगा कि तुम सब, आप सब मिलो। यूयम गच्छत मतलब तुम सब जाओ। फिर है त्वम शृणु मतलब तुम सुनो। ठीक है, ऑर्डर देने जैसा। फिर इसमें हमें भरना था कि कौन गुणों को जानता है, तो गुणी, बल को तो बली, पिकह किसके गुण को जानती है, मतलब कोयल, तो वसंत के, वसंत से, सिंह के बल को
कौन जानता है? करी, करी यानी कि हाथी जानता है। फिर है निर्गुणः किम न वेति, निर्गुण क्या नहीं जानता? तो गुण को नहीं जानता। मूषक कस्य बलम न वेति, मूषक सिंहस्य बलम न वेति, मूष जो है सिंह के बल को नहीं पहचानता है। ठीक है, अब इसमें से हमें सही चुनने थे। तो गुणी गुणम वेति भवंती नम्राः तरव, इसका तरव मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, तो ऐसे वृक्ष जो फल से लदे होते हैं वो कैसे होते हैं? नम्र होते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृक्ष भी नम्र होते हैं। दानम यथाशक्ति डैश च कृतज्ञता, मतलब कि जो दान होता है यथाशक्ति दान और कृतज्ञता भी क्या है? गुण है। पुरुषार्थेन बिना फलम न सिद्ध्यति, कि अगर पुरुषार्थ यानी कि पुरुषार्थ के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मतलब मेहनत के बिना। नेक्स्ट है कि हमें प्रश्नों का निर्माण करना था। देवा गीत कानी गायंती, के गीत कानी गायंती, कौन गीतों को गाता है? ठीक है, फिर नेक्स्ट है धन्या भारत भूमि भागे भवंती, धन्या कुत्र भवंती, धन्य लोग कहाँ पर होते हैं? तो भारत भूमि में। फिर गुणी गुणम वेति, गुणी किम वेति, गुणी क्या जानता है? पिका वसंतस्य गुणम वेति, पिका कस्य गुणम वेति, पिका किसके गुणों को जानता है? करी सिंहस्य बलम वेति, करी कस्य बलम वेति, किसके गुणों को करी यानी हाथी जानता है। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने सेट बी भी कर लिया है। इसमें चैप्टर 1 से 3 तक कवर किए मैंने। और कौन सी वीडियोस बनानी है मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं 1 से 2 दिन में वीडियोस कवर करने की कोशिश करूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।